जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करता। श्रीमद् भगवत गीता केवल धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रंथ ही नहीं, वरन जीवन में भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाने वाली पुस्तक है। एक मनसशास्त्र है। मनुष्य के मनोविज्ञान की पूरी व्याख्या गीता में मौजूद है। मनुष्य की उलझनों का समाधान गीता है। श्री कृष्ण जब अर्जुन के संशय को दूर कर रहे हैं, तो वह मात्र अर्जुन के सवाल ही नहीं है, बल्कि मानव मात्र के सवाल है। इसलिए गीता हर वर्ग के इंसान के लिए है। गीता तनाव मुक्त करती है, मनोबल बढ़ा देती है। भगवत गीता में संपूर्ण जीवन का सार है। मनुष्य के हृदय में कुतूहल सर्वदा घूमता रहता है कि मैं कौन हूं, यह शरीर क्या है, इस शरीर के साथ क्या मेरा आरंभ और अंत है, शरीर के त्याग होने के बाद क्या मेरा वजूद रहेगा, और अगर मेरा वजूद रहेगा तो कहाँ और किस रूप में होगा, मेरी इस संसार में आने की वजह क्या है, मेरे इस शरीर का त्याग करने के बाद क्या होगा, कहाँ जाना होगा। कई बात सोचकर हम अपने ही बारे में नहीं जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में धर्म संवाद के आधार पर इन सारे प्रश्न के उत्तर सरलता से दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के 21 से लेकर 46 श्लोक के बारे में, जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्थात, हे राजन, इसके बाद हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने धनुष उठाकर तीर चलाने की तैयारी के समय धृतराष्ट्र के पुत्र को देखकर हृदय के सर्वस्व ज्ञाता श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करे। यावदेता निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान केर्मया सह योद्धुव्यम अस्मि न रण समुद्यते। अर्थात, जिससे मैं युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यो तस्य मानानवेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवम्। अर्थात, मैं उनको भी देख सकूं जो यह राजा लोग यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के हित की इच्छा से युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्त ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्थात, संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हृदय के पूर्ण ज्ञाता श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतम सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। अर्थात, इस प्रकार भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए
इन सभी कुरुवंश के सदस्यों को देख। तत्र पश्य स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान आचार्यान् मान्तुलान् भ्रातु पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। अर्थात वहां पृथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ व चाचाओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को देखा। ससुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य सः कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। अर्थात कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों को और शुभचिंतकों सहित दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी बंधु बांधवों को देखा। अर्जुन उवाच कृपया पर्याविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत द्रष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्। अर्थात तब करुणा से अभिभूत होकर शोक करते हुए अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इन सभी मित्रों तथा संबंधियों को उपस्थित देखकर अर्जुन चुप हो गया। सिदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात मेरे शरीर के सभी अंग कांप रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर के कंपन से रोमांच उत्पन्न हो रहा है। गांडीवम सत्रम सते हस्तात्वक्चेव परिदह्यते न च शक्नोमवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। अर्थात मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हन्त्वा स्वजन माहवे। अर्थात हे केशव, मुझे तो केवल अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में स्वजनों को मारने में मुझे कोई कल्याण नहीं दिखाई देता। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्थात हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और सुख की इच्छा करता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्य काक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिताम युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, जब वह ही अपने जीवन के सभी सुखों को त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। आचार्यः पितरः पौत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्यालाः संबंधिनस्तथा। अर्थात गुरुजन, परिवारजन, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नो महि कृते। अर्थात हे मधुसूदन, मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता हूँ, भले ही यह मुझे मार ही डाले। तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सभी को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। अर्थात हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा।
तस्मा नार्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनम श्याम माधव। अर्थात, हे माधव, अतः मुझे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अर्थात, यद्यपि लोभ के कारण इन भ्रमित चित्त वालों को कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोष दिखाई नहीं देते हैं और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप दिखाई नहीं देता। कथम नग्नेय मस्माभिः पापादस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्विभि जनार्दन। अर्थात, हे जनार्दन, हम लोग तो कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं, क्यों न हमें इस पाप से बचने के लिए विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो भी भवत्युत। अर्थात, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अर्थात, हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदकक्रियाः। अर्थात, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही कुल में नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृ गिर जाते हैं, क्योंकि पिंड और जल के दान की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। दोषे रेते कुलघ्नानां वर्णशंकर कारकेह उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। अर्थात, इन अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनु शुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहो बत महत्पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अर्थात, ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने के लिए आतुर हो गए हैं। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो तन्मे क्षेम तरम भवेत। अर्थात, यदि मुझ शस्त्र रहित विरोध न करने वालों को धृतराष्ट्र के पुत्र हाथ में शस्त्र लेकर युद्ध में मार डाले तो भी इस प्रकार मरना मेरे लिए अधिक श्रेयकर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन शंख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थात, संजय ने कहा, इस प्रकार शोक से संतप्त मन वाला अर्जुन युद्ध भूमि में यह कहकर बाणों सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे धर्म कर्म युद्ध योगो नाम प्रथमोध्यायः। अर्थात, इस प्रकार उपनिषद
ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में धर्म कर्म युद्ध योग नाम का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।